आप सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में हम आरबीएसई क्लास 12th बोर्ड परीक्षा 2026-27 के लिए सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है, किस सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और चेंज हुआ है तो कितना हुआ है। इसीलिए वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो हम चर्चा कर रहे हैं 2026-27 के सिलेबस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी कंपलसरी के सिलेबस पर। तो मैंने कंपैरिजन के लिए दोनों जो सिलेबस है यहां पर लिया है पिछला सिलेबस, और यहां इस तरफ मैंने लिया है 26-27 का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो। देखो, ए पठित जो बोध है वो पहले 12 नंबर का था हिंदी में, अब ये हो गया है 8 नंबर का खंड के में। रचनात्मक लेखन जो है ये आपके पहले 12 नंबर का था, अब ये कितना हो गया है 22 नंबर का। व्यवहारिक व्याकरण जो थी पहले 8 नंबर की थी, अब भी 8 नंबर की है। पाठ्य पुस्तक जो आरोह है भाग सेकंड वो 31 नंबर का था, अब भी 31 का है। पहले वितान भाग 2 11 का था, अब भी 11 का है। यानी जो मेजर आपके चेंज हुआ है वो यहाँ हुआ है। ए पठित बोध पहले 12 नंबर का था, अब ये हो गया 8 नंबर का। रचनात्मक लेखन पहले 12 का था, अब ये कितना हो गया 22 का। ये मेजर चेंज आपके हिंदी सब्जेक्ट में हुआ है। अब बात कर रहे हैं सेकंड इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस की। तो मैंने कंपैरिजन के लिए इंग्लिश की भी यहाँ स्लाइड बना रखी है। यहाँ देखो, आप रीडिंग जो है ये पहले 22 नंबर का था, अब ये हो गया 15 का। राइटिंग एंड ग्रामर पहले 18 का था, अब ये हो गया 14 का। फ्लेमिंगो और विस्टास जो बुक थी पहले 29 की थी और 11 की थी, अब ये 25 और 16 को हो गई। तो अंग्रेजी के सिलेबस में आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। जहां रीडिंग पहले 15 की थी, सॉरी 22 की थी, अब 15 की हो गई। रीडिंग के अंक घट गए हैं। पहले आपके राइटिंग और ग्रामर कम नंबर की थी 18, सॉरी पहले ज्यादा की थी 18 की, अब ये हो गई 14 की, कम हो गई है। फिर आपके जो बुक्स हैं वो पहले 29 और 11 की थी, वो हो गई अब 25 और 16 की। यहां पर आप देखेंगे राइटिंग और ग्रामर दोनों 18 नंबर की थी, अब दोनों को मिलाकर आपके कितना हो गए 24। तो राइटिंग और ग्रामर के अंक आपके बढ़ गए हैं 6। तो ये अगर यहाँ हम ऑल ओवर चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज हुआ है यहाँ राइटिंग और ग्रामर, जो पहले 18 नंबर का था अब ये 24 नंबर का हो गया है। रीडिंग पहले 22 की थी, उसको कम करके 15 का कर दिया है। और बुक्स जो टोटल मिलाकर आपके 40 अंक की थी, अब ये कितने की हो गई आपके 41 नंबर की। जो यहाँ पर ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। मेजर चेंज हुआ है आपके राइटिंग और ग्रामर में। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो केमिस्ट्री में पहले विलियन सॉल्यूशन 6 नंबर का था, अब भी 6 का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 की थी, अब भी 6 की है। रासायनिक बल गति की 6 की थी, अब भी 6 अंक की है। डी और एफ ब्लॉक और उप सह संयोजन यौगिक 5-5 अंक के थे, अब भी 5-5 अंक के ही हैं। फिर हेलो एल्केन हेलो एरिन 6 अंक की थी, अब भी 6 अंक की है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पहले 7 नंबर का था, अब भी 7 का है। एमीन और जैव अणु 5 और 4 अंक के थे, अब भी 4 अंक है। यानी केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए थ्योरी में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, एज इट इज। तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की। जो टाइट्रेशन है वो पहले आपके 10 अंक का था, अब भी आपके 10 नंबर का है। पहले आपके गुणात्मक विश्लेषण क्वालिटेटिव एनालिसिस 6 का था, अब भी 6 का है। फंक्शनल ग्रुप वाला 4 का था, अब भी 4 का है। विषय वस्तु आधारित प्रयोग पहले भी 5 का था, अब भी 5 का है। और जो आपके प्रैक्टिकल हैं वो पहले 5 अंक की थी, अब भी क्या है 5 अंक की। इसमें प्रैक्टिकल और मौखिक अभिलेख है 3+2, यहाँ पर भी 3+2 का ही सिस्टम है। तो केमिस्ट्री के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिलेबस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यहाँ नहीं है। बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में भी आप देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल का टाइमिंग 4 घंटे है, अभी 4 घंटे का है। और बायोलॉजी में भी आपके कोई चेंज नहीं, नो चेंज। तो केमिस्ट्री और बायो दोनों के सिलेबस में
कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी पिछले साल जो सिलेबस था वो भी इसीलिए पिछले साल जो सिलेबस था वो सिलेबस ही इसी साल है। अब हम बात कर रहे हैं आपके फिजिक्स के सिलेबस की, बायो प्रैक्टिकल की। तो बायो प्रैक्टिकल में आप देखेंगे बॉटनी के मेजर एक्सरसाइज 4 अंक के, पहले भी 4 अंक के, अभी भी 4 अंक के। जूलॉजी के भी पहले 4 अंक के, अब भी 4 अंक के। तो आप देखोगे ओवरऑल माइनर प्रैक्टिकल 3-3, यहाँ भी माइनर प्रैक्टिकल बॉटनी और जूलॉजी के 3-3 ही हैं। 6 नंबर का आपके स्पॉटिंग थी, अब भी स्पॉटिंग है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट पहले भी 4 का था, अब भी 4 का है। रिकॉर्ड पहले भी 4 की थी, अब भी 4 की है। वाइवा 2 का है, अब भी 2 का है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के संदर्भ में भी बायो के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। बात करें फिजिक्स की। अब फिजिक्स में पहले टाइमिंग प्रैक्टिकल का 4 घंटे का था, 3 का, अब ये 4 हो गया है। यानी फिजिक्स के प्रैक्टिकल के टाइम को बढ़ा दिया है, 3 घंटे से कर दिया है 4 घंटे। ये चेंज हुआ है फिजिक्स में, एक तो प्रैक्टिकल में। फिर यदि हम अंक भार की बात करें तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक 4 की, अब भी 4 की। विद्युत 4 प्लस की 3 की थी, 4 प्लस 3 की। सेकंड यूनिट विद्युत धारा पहले 3 की, अब भी 3 की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व ये 5 प्लस 3 का था, अब भी 5 प्लस 3 का है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा 4 प्लस 5, अब भी 4 प्लस 5। विद्युत चुंबकीय तरंगे पहले 2 की थी, अभी 2 की। प्रकाश 7 प्लस 5 का था, अब हो गया 6 प्लस 5 का। तो यहाँ एक अंक का चेंज हुआ, पहले 7 का था, अब हो गया ये 6 का। फिर विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति 4 की, अभी 4 की। और उसके बाद परमाणु और नाभिक ये आपके 3 प्लस 3 का था, यानी 6 अंक का था, अब ये हो गया आपके 6 अंक का। पहले 3 प्लस 3 था, अब 4 प्लस 2 हो गया। तो माइनर 3 की जगह अंक बढ़ा के कितने किए हैं? 4, परमाणु वाले चैप्टर के। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां 5 की थी, अभी कितने की है? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां अब भी आपके 5 की जगह क्या हो गई है? 6। तो कुछ यूनिट के जो अंक भार है उनमें चेंज हुआ है। किसी में 1 अंक भार बढ़ा दिया गया है, किसी में 1 अंक भार घटा दिया गया है। तो ये बात की हमने फिजिक्स के थ्योरी के सिलेबस की। अब इसके प्रैक्टिकल के सिलेबस की बात कर रहे हैं। 2 क्रियाकलाप थे, 8 अंक के, अभी 8 अंक के हैं। परियोजना 4 अंक की, अभी 4 अंक की। प्रायोगिक अभिलेख 4 का, अभी 4 का। और आपके प्रयोग क्रियाकलाप और परियोजना कार्य पर आधारित मौखिक, ये भी पहले भी 4 के थे, अब भी 4 के। तो यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है टाइमिंग में। पहले 3 घंटे का था और अब आपके कितने हो गया है? 4 घंटे का। तो ये देखने को मिल रहा है फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल का टाइमिंग है वो 3 घंटे से 4 घंटे कर दिया गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम अगर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सिलेबस पर चर्चा करें तो हिंदी और आपकी जो इंग्लिश कंपलसरी है इनके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिजिक्स के सिलेबस में मेन जो चेंज हुआ है वो हुआ है प्रैक्टिकल के टाइमिंग का। पहले 3 घंटे का था, अब 4 घंटे का हो गया है। और कुछ यूनिट के अंक किसी में 1 अंक घटा दिए हैं तो किसी में 1 अंक बढ़ा दिया गया है। केमिस्ट्री और बायो के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिलेबस 2027 26-27 पर विशेष यहाँ पर चर्चा करके बताया। यदि अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। और यदि आप बोर्ड एग्जाम 26-27 के लिए केमिस्ट्री की विशेष प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे साथ बने रहें ताकि आपकी केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम तक अच्छी हो जाए। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज आपको अपलोड होते ही मिल जाएं। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।